आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं क्रमशः Rp, Rd तथा R अल्फा है, तो इसके लिए सही कथन क्या होगा। हमारे पास में 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, और हमें क्या करना है, इन चारों विकल्पों की तुलना करना है आपस में। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों की, चूंकि जब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई जो कण होता है दोस्तों, कोई भी आवेशित कण होता है, जब वह हमारे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या होती है, R होती है। उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है, जो त्रिज्या R होती है किसके बराबर होती है, वह दी जाती है mv के बटे में qb से। और इसको निकालते कैसे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होता है और हमारे पास में दोस्तों जो वृत्तीय मार्ग में जो आवेशित कण होता है उसके ऊपर लगने वाला बल कैसा होता है, आपस में संतुलित होता है, उससे निकालते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारे पास में कहा गया है कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी है, बराबर है। मतलब दोस्तों अगर मैं बात करती हूँ गतिज ऊर्जा 1/2 m किसकी, a v का वर्ग, ठीक है, अल्फा का वर्ग, बराबर इसे 1/2 m d v का वर्ग, बराबर इसे 1/2 m p v का वर्ग। यहाँ पर दोस्तों जो mp है वह क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। md जो है वह क्या है दोस्तों, वह है किसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का। और जो Ma है दोस्तों वह किसका द्रव्यमान है, वह है हमारे अल्फा कण का। इस परिस्थिति दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो वेग v दिया जाता है, तो वेग v, चूंकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv का स्क्वायर, बराबर इसे क्या लिखा जाता है कि अर्थात गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से अगर v का मान निकालते हैं तो वह किसके बराबर हो जाता है, वह हो जाएगा 2ke के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर v हम लोग देखें दोस्तों तो 2ke के बटे में m और अंडर रूट हो जाएगा ये, तो अंडर रूट में 2ke के बटे में m। तो अब ये v का वैल्यू अगर हम लोग त्रिज्या r के समीकरण में रख दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r बराबर इसे क्या, m इंटू v की जगह पे क्या लिखना है हमको, 2ke के बटे में m, ठीक है। और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर देखिए qb है, ठीक है, समीकरण क्रमांक 1 में, तो ये लिख दिया मैंने qb। अब हमें क्या करना है, त्रिज्या किसकी, अल्फा की, बीटा हमारे पास में न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की निकालनी है। तो इस स्थिति में चूंकि दोस्तों अगर मैं इसको आगे हल करूं तो r बराबर से क्या लिखा जा सकता है, वह लिखा जा सकता है r बराबर से क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे रूट m से रूट m कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2mke, ठीक है। और इसके बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, qb। तो अब मैं इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दूं, तो यहाँ से अगर मैं r अल्फा की वैल्यू निकालूं दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि मान ले कि चूंकि एक प्रोटॉन पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चूंकि अगर एक प्रोटॉन के ऊपर उपस्थित दोस्तों जो हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान होता है, अगर वह m है, तो जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो कितना होता है, वह 4m के बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, अल्फा कण पे 4 गुना द्रव्यमान होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर दोस्तों क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है हमारा प्रोटॉन कण का क्या होता है दोस्तों, दुगना जो आवेश होता है वह किस पे उपस्थित होता है, वह न्यूट्रॉन कण पे उपस्थित होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान p, अल्फा कण का द्रव्यमान 4m और न्यूट्रॉन का कितना होता है, 2m होता है। इसलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी दोस्तों, त्रिज्याओं की, तो वह द्रव्यमान के हिसाब से रहेगी। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा कण की जो त्रिज्या हो जाएगी वह क्या जाएगी, 2mke, जहाँ पर m कितना लिख सकते हैं हम लोग, m को लिखा जा सकता है 4, ठीक है, 4m के बराबर, के बटे में क्या हो जाएगा, qb। इसको समीकरण क्रमांक 3 नाम दे दिया जाए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं r, जिसके दोस्तों अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2mke रहेगा, ठीक है, और बटे में qb। इसको समीकरण क्रमांक 4 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अल्फा बीटा। अब क्या है हमारे पास में, न्यूट्रॉन कण दोस्तों, तो इसके ऊपर जो द्रव्यमान है वह कितना है दोस्तों, 2 इंटू 2m, ठीक है, इंटू ke, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, qb। इसको समीकरण क्रमांक 5 नाम दे दिया जाए। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि r अल्फा दोस्तों जो है वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप गुना करेंगे, मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ 8m के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान 8m हो जाएगा, यहाँ पे जो द्रव्यमान हो जाएगा 2m है, और यहाँ पे जो द्रव्यमान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 4m।
ठीक है। तो टोटल अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों, तो यह 8 MKE है, यह 2 MKE है और यह 4 MKE है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, अगर मैं आरपी से क्या करूँ, आर अल्फा और आर डी की तुलना करूँ, तो अगर आप देखें दोस्तों, मान लेते सबसे पहले मैं अगर लिखूँ, मैं इनको और इजीली वे में हल कर देती हूँ दोस्तों। आर पी जो है वो वैल्यू मेरे पास में कितनी है, √2 MKE, ठीक है, के बटे में क्या है, QB है, ठीक है। और अगर बात करती हूँ आर अल्फा की, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ दोस्तों, अगर मैं क्या कर दूँ, 4 गुना 2 लिख दूँ, अगर R2 क्या लिख दूँ, 4 गुना 2 लिख दूँ और 4 को वर्गमूल से बाहर निकाल दूँ, तो वो कितना हो जाएगा, वह बराबर से हो जाएगा 2 √2 MKE, ठीक है। और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, QB। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा को, आप आर अल्फा को लिख सकते हैं 2RP के बराबर, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हमारे पास में अब किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, तो उससे क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, अगर मैं क्या करूँ कि देखिए यहाँ पे 4 MKE है, ठीक है। तो 4 MKE को मैं कुछ ना करके मैं क्या करूँ, मैं इसमें 4 को लिख देती हूँ 2 × 2, क्यों, क्योंकि दोस्तों मुझे आरपी के पदों में निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं 2 को मतलब हम लोग √2 को क्या कर लूँ दोस्तों, कॉमन निकाल लूँ बाहर, मतलब √2 को वर्गमूल से बाहर निकाल लूँ, तो क्या बचेगा, यह बच जाएगा किसके बराबर, यह बचेगा √2 MKE, ठीक है। और इसके बटे में क्या बचेगा, QB। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √2 RD के बराबर। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास में दोस्तों जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, दुगनी है। RD की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वह है मतलब √2 की आधी है। और अगर आप RP की वैल्यू देखें तो सबसे छोटी है, ठीक है। तो इन तीनों से क्या पता चल रहा है दोस्तों कि आर अल्फा की वैल्यू सबसे बड़ी है, RD उससे छोटा है, और सबसे छोटा जो है वो क्या है हमारे पास में, RP है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि इनमें सबसे सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वह होगा विकल्प क्रमांक 3। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।